मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 12 बाब 46 आयत से लेकर 50 आयत तक। जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। और आज की तिलावत मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब की 46वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक पढ़ी गई। इन आयात में एक ऐसा वाकया दर्ज है जो बज़ाहिर आमसा मालूम होता है कि यीशु के खानदान के अफराद उनसे मिलने आए। यहाँ हम इस बात पर गौर करें कि वो क्यों मिलने आए थे। मरकस की इंजील कुछ इस तरह से इशारा देती है कि यीशु के बाज अजीजों का कहना था कि खुदा यीशु मसीह का दिमाग चल गया है। मरकस 3 बाब में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि उसके खानदान के लोग शायद इसलिए आए थे ताकि खामोशी से उसे वहां से ले जाएं। और यूहन्ना 7 बाब में भी हम इस बात को पढ़ सकते हैं। जब उसे बताया गया, यानी खुदावंद यीशु मसीह को जब बताया गया कि तेरी माँ और भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं, तो यीशु ने जवाब में पूछा कि कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई। फिर अपने शागिर्दों की तरफ इशारा करके उसने कहा, जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। ये चौंका देने वाला बयान गहरे रूहानी मानी का हामिल है। ये बनी इसराइल के साथ यीशु के सलूक में एक नुमाया मोड़ है। अब तक वो अपनी खिदमत को बड़ी हद तक इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों तक महदूद रखे हुए थे, मगर ये हकीकत वाज़ा होती जा रही थी कि उसके अपने लोग उसे कबूल नहीं करेंगे। अपने मसीह मऊद के सामने झुकने की बजाय फरीसी इल्जाम लगा रहे थे कि वो शैतान के कंट्रोल में है। चुनाचा यीशु ने एक नए निजाम का ऐलान किया। वो मजबूत रिश्तों के साथ बनी इसराइल के साथ बंधा हुआ था, मगर अब से वो दूसरों में मुनादी करने में इन बंधनों का पाबंद नहीं रहा। अगरचे उसका रहम भरा दिल जिस्म में अपने हमवतनों से अर्ज और मिन्नत करता है, लेकिन 12वें बाब से हम देख सकते हैं कि वाजिया निशानदही
ہوتی ہے، نتیجہ بھی صاف ظاہر ہے، اسرائیل اسے قبول کرنے پر آمادہ نہیں، چنانچہ ان لوگوں کی طرف رجوع کرے گا جو اسے قبول کریں گے۔ روحانی لحاظ خونی رشتوں پر سبقت لے جائے گا، یہودی ہو یا غیر قوم، جتنے اور بھی لوگ خدا کی فرما برداری کریں گے ان کا مسیح یسوع کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، اگر ہم کلام پر غور کریں، جس طرح سے ہم نے سنا کہ کلام میں یہ ذکر ہے کہ جب یسوع مسیح کو یہ بتایا گیا تیری ماں اور بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو یسوع نے جواب میں کہا، جو باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری ماں ہے۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ کیا مقدسہ مریم باپ کی مرضی پر نہیں چلتی تھی؟ اور بھائیوں کا ذکر ہے، اور یہ یقیناً خداوند یسوع مسیح کے رشتے میں بھائی تھے، خداوند یسوع مسیح کے کزن برادر۔ کیا وہ خدا کی مرضی پر نہیں چلتے تھے؟ بہت سارے لوگ اس آج کی انجیل کو مقدسہ مریم کی عقیدت پر ضرب لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے انکار کیا کہ مقدسہ مریم کو ماں کہنے سے۔ میرے عزیزو، کیا بیٹا ماں کی محبت سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا بیٹا ماں کو ماں کہنے سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جس ماں سے پیدا ہوئے اسے ماں کہنے سے انکار کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کے سیاق و سباق کے مطابق یہ کہا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے ہم تنقید کا نشانہ بنائیں کہ ماں کو ماں کہنے سے منع کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے تو صرف اتنا کہا، جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہی میرا بھائی ہے، وہی میری ماں، وہی میری بہن۔ نہ صرف خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو ماں کہا، بلکہ اس وقت کے تمام لوگوں کی ماں کو اپنی ماں کہا جو خداوند کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اس وقت کی تمام بہنوں کو اپنی بہنیں کہا جو خدا باپ آسمانی کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اس وقت کے تمام بھائیوں کو اپنا بھائی کہا جو باپ آسمان کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اور ماں تو ماں ہے، مقدسہ مریم، جس نے خدا باپ کی مرضی پر چلنے کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی، اور اس کے پہلے ہی کال پر ماں مقدسہ مریم نے لبیک کہہ دیا، خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا اور آسمان اور زمین کا رابطہ بحال کر دیا۔
माँ मुकस्सा मरियम वो दरवाजा बनी, वो रास्ता बनी जिसके जरिए से खुदावंद यीशु इस दुनिया में आया। चंद लम्हात के लिए अगर हम सोचें कि अगर माँ लबैक ना कहती तो शायद आसमान और जमीन का राबता बहाल होने में और भी वक्त लगता। लेकिन ये वही माँ है जिसके कहने पर पहला मौजज़ा हुआ और पानी को मैं में तब्दील किया। हालांकि उस वक्त खुदा यीशु मसीह ने कहा कि हनूज अभी मेरा वक्त नहीं, लेकिन उसने शरीयत को पूरा किया और चौथे हुक्म को तकवीयत दी। मेरे अजीजों, तो वो कैसे इनकार कर सकता है माँ को माँ कहने से? वो कैसे कह सकता है कि ये मेरी माँ नहीं? अगर खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत पर गौर किया जाए तो आखिरी लम्हात में जब वो तकलीफ में था, जब वो जख्मों की ताप में था, जब वो गहरे सदमे में था, तब भी वो माँ को नहीं भूला और शागिर्द के हवाले किया और कहा, देख तेरी माँ। और शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और माँ से कहा, देख तेरा बेटा। तो कैसे इनकार कर सकता है माँ को माँ कहने से? मेरे चीजों, हमें अपने जहनों को खोलने की जरूरत है। और जो लोग इस कलाम को इनकार समझते हैं, उन्हें चाहिए कि वो माँ मुकस्सा की अकीदत को जाने और समझे। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।